अच्छा, अब शेख साहब की गुफ्तगू जिन लोगों ने सुनी है और वो तहरीक इंसाफ से इतफाक नहीं करते, उनका ख्याल होगा उन्होंने बड़ी सख्त बातें की हैं। लेकिन आज ख्वाजा आसिफ साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी कुछ बातें की हैं, ज़रा सुने वो क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये अनारकी चाहते हैं मुल्क में, इस किस्म का ट्विटर के ऊपर या किसी और पे प्रोपेगेंडा करके, वीडियोस लगा के, बयानात इस किस्म के गलत दे के, दूसरे ममालिक के साथ हमारे तल्लुकात जो हैं उनको मखदूश करके, तो मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं है। और इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा जो है वो सलूक भी उसी तरह होना चाहिए। अब डिफेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने आज पार्लियामेंट में हंगामा किया है, इनके साथ वही सलूक करना चाहिए जो मुल्क दुश्मनों के साथ सलूक किया जाता है। तो इरफान सिद्दीकी साहब सदर ममलकत की गुफ्तगू के थोड़ी देर बाद ख्वाजा साहब ने जो फरमाया, तो बात तो ख़त्म होगी ना, मुक गई। नहीं, बातें यहाँ नहीं मुकती, ये बातें चलती रहती हैं, होती रहती हैं। हमारी सियासत के अंदर तो ये मामूल की बातें हो गई हैं। अभी देखें ना, वकास साहब ने हमारे बारे में एक राय कायम की हुई है, वो दुरुस्त होगी उनके नज़दीक कि जी हम चोर हैं, हमने डाका डाला हुआ है इनके मैंडेट के ऊपर। लिहाजा जब वो दिल से समीम कल्ब से ये समझते हैं, ईमान ले आए हैं, समीम कल्ब, और ईमान ले आए हैं इस बात के कि हम चोर हैं और हम डाकू हैं और हम गासिब हैं और हम इनके मैंडेट पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं, लिहाजा ये हमसे हाथ नहीं मिला सकते, बात नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा जी कि ये नहीं हो सकता है कि हम बज़ाहिर तो एक चीज़ पे यकीन रखते हैं और फिर पीछे कहीं लंगर खाने में बैठ के एक दूसरे के साथ खाना खाना शुरू कर दे, ये नहीं हो सकता। सो नहीं हो सकता जब वो एक चीज़ पे मुसिर हैं कि ये नहीं हो सकता। अब देखें ना मीर साहब, मैं अगर आपसे हाथ मिलाना चाहता हूँ तो आप हाथ अपने जेब से निकालेंगे तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना, वरना यहाँ खड़ा रहेगा मेरा हाथ। अब जो कुछ ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा वो तो एक्सेसिबल हैं, मीडिया फ्रेंडली हैं, आप जिस वक्त भी चाहें उनसे पूछ लीजिए कि ये आप क्या कहना चाहते थे। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं ना कहीं आके आपको गिव इन करना होता है, कहीं ना कहीं आके अपने मौक़िफ़ के अंदर नरमी पैदा करना होती है, तब बात आगे चलती है। इसमें हो सकता है कि 90% हमारा कसूर हो, 90% PMLN का, 90% चलें पीपल का कसूर हो, ये बड़े मासूम हो, इनकी कोई ख़ता नहीं है, इस निज़ाम के अंदर कोई कजी नहीं है, ये लेके आए, कोई किसी तरह की इनके अंदर कोई ख़राबी नहीं है, मान लेते हैं ना। लेकिन इवन देन अगर 10% भी है या 5% भी है तो थोड़ी सी गुंजाइश तो पैदा करेंगे ना। अब मैं देखता हूँ कि इन्हीं की पार्टी का एक लीडर जो आज भी असम्बली के अंदर सबसे आगे थे, वो नारों को लीड कर रहे थे, वो कल ये फरमा चुके हैं जी कि ये हमारी हुकूमत को डिसलाज करने में सऊदी अरब भी शामिल था। आज भी उन्होंने तकरार के साथ कहा है। अब वो ख्वाजा साहब भी उसी तनाजुर में कह रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब आप ये बातें करते हैं, जब आप IMF के सामने मुजाहरे कराते हैं, जब आप IMF को, ये बात इतनी नहीं है जो आ रही है मीडिया के ऊपर। उन्होंने ये फरमाया, जिस शख्सियत ने ये कहा कि जी सऊदी अरब इन्वॉल्व है, उसने ये भी कहा कि अब ये जो सऊदी अरब इतनी इमदादें लेके आ रहा है, ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है कि हमें डिसलाज करके इन चोरों को मजबूत कर रहे हैं वो। तो जब इस हद तक चले जाएंगे, और फिर दूसरी तरफ जाइए, खान साहब का मैं हमेशा नाम बड़े एहतराम से लेता हूँ और अब भी ले रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कल भी फरमाया, और उनकी शायद ही कोई गुफ्तगू हो जिसमें आर्मी चीफ का नाम ना लेते हो। तो मामलात को अगर आप संभालना चाहते हैं, संवारना चाहते हैं, पाकिस्तान देखें ना, मैं एक फरीक हूँ। तो एक ज़माने में नवाज शरीफ साहब भी लिया करते थे। नहीं, नवाज शरीफ साहब ने कभी ये नहीं कहा। गुजरांवाला वाला जलसा याद करा दो। गुजरांवाला वाले जलसे की मैं बात कर लेता हूँ। गुजरांवाला जलसे में उस नवाज शरीफ ने ये बात कही थी जिसके पीछे एक पूरी तारीख थी। अच्छा। और ये नहीं कहा था, ये हर जलसे में हर रोज़ ये कहते हैं कि जी मुझे जहर फलां बंदा दे रहा है, मेरी बीवी को जहर जो है वो आसिम मुनीर दे रहा है। वो तो अंदर है, जलसा तो है नहीं करते सर, अंदर है वो वकास साहब। मैं कह सर वो जलसे नहीं होता, अंदर नहीं, अंदर नहीं, मीडिया में छपी हुई बातें, ठीक, अंदर कोई बात नहीं होती है। ठीक है, वो हर रोज़ ये बात कहते हैं। तो चले, हम तो चोर हो गए, डाकू हो गए, बकौल वकास साहब के, हम तो हाथ मिलाने के काबिल नहीं है, लेकिन कुछ इदारों का एहतराम कर लें, कुछ मुल्क के अंदर ठहराव आने दें, मुल्क के अंदर सबाव आने दें। ये मेरा पाकिस्तान भी एक फ्रीक है। ठीक है, देखिए मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ कि सिर्फ PTI और PMLN फ्रीक नहीं है, हुकूमत और PTI फ्रीक नहीं है, एक तीसरा फ्रीक भी है जिसका नाम है पाकिस्तान। अच्छा, अब शेख वकास साहब, वो जो आपने पहले तनकीद की वो आपकी अपनी जगह पे है, लेकिन ये जो शेर अफजल मरवत साहब के बयान के हवाले से बात हुई है, तो ये तो बयान मुस्लिम लीग नून ने नहीं ना दिलवाया, ये तो उन्होंने खुद दिया है। आपकी पार्टी ने उसे लाने लातलकी कर दिया, लेकिन वो आज भी कह रहे हैं कि मैं अपने बयान पे कायम हूं, ये मेरी जाती राय है। आज तो इससे आप नहीं समझते कि आपको और आपके लीडर को नुकसान होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने खुद बताया,
शेर अफजल मरवत साहब ने आज पार्टी के इस मौक़िफ़ को बिल्कुल ऑन किया है, क्योंकि पार्टी ने उनके इस बयान को भी डिसओन किया है, अपने आप को उससे डिसोसिएट किया है। और उन्होंने भी आज कह दिया मुरवत साहब ने कि जी ये मेरा ज़ाती बयान था। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं, आज इमरान खान साहब से अडयाला में दोस्तों की मुलाकात हुई और वहाँ खान साहब ने बड़ा क्लैरिटी से एक मैसेज बाहर भेजा है। उन्होंने कहा कि उनके दौर में 2 OIC की कॉन्फ्रेंसेस कामयाब हुई और वो सऊदी अरब के बगैर मुमकिन ही नहीं थी। उन्होंने साथ ये भी कहा है कि हमारी गवर्नमेंट गिरने से पहले वो $2 अरब जो मुल्क हमें दे रहा है, कोई सोच भी नहीं सकता हमारी पार्टी में कि जो हमें इस मुल्क को मजबूत करने के लिए इस हुकूमत को हेल्प कर रहे हैं, $2 अरब दे के वो हमें गिराएंगे। तो ना कोई ऐसी बात है। वी होल्ड दैम इन हाई रिस्पेक्ट, वी होल्ड दैम वेरी डियर टू आवर हार्ट्स। MBS के साथ वो अपना पर्सनल ताल्लुक़ क्लेम करते हैं। बहुत सी बातें उन्होंने बताई ताल्लुकात के हवाले से, और उन्होंने कहा बिल्कुल सऊदी अरब का पाकिस्तान के फ्यूचर के डेवलपमेंट के हवाले से और रीजन के हवाले से एक रोल है, एंड आर पार्टी उसको रिस्पेक्ट करती है और उसको होल्ड करती है। जस्ट बिकॉज पूरी इतनी बड़ी पार्टी कि किसी एक आदमी ने एक ऐसी ज़ाती राय दी जो अब हमारे दोस्तों के हाथ में आ गई, और मैं कल से देख रहा हूँ कि हर टॉक शो के ऊपर ये दे इंश्योर के जनाब ये बात हो, हमने कह दिया कि हम उसको डिसोन करते हैं, और अगर इसके बाद भी वो ऐसी बातें करेंगे तो पार्टी एक्शन भी ले सकती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब पार्टी का लीडर इमरान खान ने भी आज कह दिया और कल हर लीडर कह चुका है, इसके बाद इस पर ज़्यादा बहस बनती नहीं। जहाँ तक खैर साहब ने बात की अनारकी की और मुल्क दुश्मन, ਤੁਸੀਂ तो साढ़े नाल मुल्क दुश्मन तो ही पैड़ा साढ़े नाल ट्रीटमेंट किया जाए। मुल्क दुश्मनों के साथ भी ऐसे नहीं कि मुल्क दुश्मनों को, जासूसों को तो आप चाय भी पिलाते हैं, आप उनकी मिन्नतें भी करते हैं, फिर आप उनको सजाएं भी नहीं देते हैं, फिर आप सब आपने तो जितनी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट से आप मुल्क दुश्मनों को ट्रीट करते हैं, आपने तो हमें उस इज़्ज़त के भी काबिल कोई नहीं समझा, आपने तो हमें उस ट्रीटमेंट के भी काबिल नहीं समझा। आप लोगों के लीडरों के साथ भी होगा यही आर्गूमेंट होता है, सानू भी फड़े आती, सानू भी अंदर दिता सी। गिनती कर लो कितने अंदर दिते सन, गिनती कर लो कितनों के कारोबार ख़त्म हुए थे, गिनती कर लें कितनों के माएँ बहनें बेटियां और 4 दीवारियों में लोग, गिनती कर लो, कंपैरिजन कर लो। कंपैरिजन ही कोई नहीं है, शिद्दत का कंपैरिजन नहीं है, जबर का कंपैरिजन नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं। होती हैं गलतियाँ, सबसे होती हैं। एक मैं और अगर आप इजाज़त दे दें जुमला, मांडवीवाला साहब ने कहा कि जी मैं इनको सियासत नहीं समझा। मेरा बड़ा एहतराम का रिश्ता है मांडवीवाला साहब के साथ, और इसी एहतराम से इनको कहूँगा यू आर राइट, आई एग्री विद यू। हम इस उम्र में जाके एक दूसरे को सियासत हामिद भाई नहीं सिखा सकते, बट देन ही सेड कि वी हैव टू डिसाइड कि अब करना क्या है। आई एग्री 100%, वी हैव डिसाइडेड, एंड व्हाट वी हैव डिसाइडेड इज कि बस अब वो कीमत अदा कर रहा है, अंदर बैठा हुआ है, और यही डिसीजन है कि अब मुनाफकत अगर पहले थी तो नहीं होगी, अगर कमज़ोरी थी तो नहीं होगी। ये चोरों से हाथ मिलाने वाला काम अगर माजी में था सियासत के नाम पे तो नहीं करेंगे, तो नहीं करना। और उसकी कीमत क्या है? हाँ। उसकी कीमत क्या है कि खान अंदर पड़ा है। ठीक है, बंदे तो आपको पता है ना, जहाज़ आती है, एयर एम्बुलेंसेज आती हैं, एन अंगूठे विखा के मुल्क चो बाहर चले जाते हैं। वो दूसरी गल है, बाद अपनी फैमिली टच कर देंगी उन्होंने, वो अलग गल है। मगर अगला कीमत दे रहा है, और वो ये कहता है, अगला जो अंदर बैठा है वो कहता है मैं कीमत दे दूंगा। और बिल्कुल मांडवीवाला साहब ने कहा वी हैव टू डिसाइड, वी हैव डिसाइडेड, तुसी अपने फैसले कर लो। अच्छा जी मांडवीवाला साहब, अब फिर क्या होगा? फिर सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने तो जो कहना था कह दिया कि जी रिकॉन्सिलिएशन की ज़रूरत है, पोलराइजेशन ख़त्म करें, लेकिन शेख वकास अकरम साहब जो आज इमरान खान साहब के ताज़ा बयानात की रोशनी में जिस मौक़िफ़ का इजहार कर रहे हैं वो ये है कि जी हमने आपसे किसी कीमत पे हाथ नहीं मिलाना, आपके साथ नहीं बैठना, तो फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसमें एक अगर ऐड करने दें सर, 2 शर्तें हैं। हाँ, शर्तें बता दें। मैं दस देना, हमारा मैंडेट जो चोरी किया वापस करें। हाँ। हमारे 8-10 हज़ार बेगुनाह लोगों पे जो गलत मुकदमात हैं, ठीक है, अगर आपके पास कोई सबूत है, खुदा ना खास्ता किसी ने मुल्की सालमियत पे किया, असी नहीं होते ना खलोंदे, जो बेगुनाह हैं वो सारे गलत पर्चे ख़त्म करें और बह के गल कर दें। जी मांडवीवाला साहब, देखिए सर, शेख वकास साहब ने ठीक है, इन्होंने जो डिसाइड कर लिया। अब आज की जो तकरीर थी ना सर, वो ये थी कि हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। अगर पीटीआई ने ये डिसाइड किया है कि हमने पाकिस्तान को नहीं आगे लेके जाना, तो ये इनकी मर्जी है। हमने तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पाकिस्तानी, हमने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है हर हालत में, विद पीटीआई और विदाउट पीटीआई। ठीक है, उन्होंने तो एक मैसेज दिया है कि जो पाकिस्तान को आगे ले जाने में हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, वो आप हमें सपोर्ट दें। हम उनसे कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मांग रहे। वो उन्होंने किसी पार्टी से पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मांगी,
उन्होंने ये कहा कि जो वो तो वैसे ही मिल गई इनको। पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है उसको आप अगर डैमेज करेंगे, उसको आप अगर नुकसान पहुंचाएंगे तो आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और उनकी स्पीच में कोई बात नहीं थी। और मैं समझता हूं कि ये पीटीआई को रियलाइज होना चाहिए, और हमने भी, चाहे ये कहते हैं ना कि हमारे लोगों के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, 14 साल तो मेरे लीडर ने जेल गुजारी है वकास साहब, आपका लीडर तो अभी 1 साल भी नहीं रहा जेल में। तो ये ना बात करें कि जेल में कौन है और लोगों के साथ क्या हुआ है। हमारे भी लोगों ने कोड़े खाए हैं। कंपैरिजन ही कोई नहीं है जी, कंपैरिजन ही कोई नहीं। आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। सलीम भाई आप बैठ जाएं, चैलेंज नहीं करते, आप मेरे भाई हैं, मैं और आप बैठ जाते हैं, खुदा की कसम आपके आंसू नहीं थमेंगे, आपका दिल बाहर आ जाएगा, आपका कंपैरिजन ही नहीं है हमारे साथ। नहीं, आपके लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। बोल नहीं रहे सलीम भाई, बोल नहीं रहे। आपने तो अपनी ज्यादतियां लोगों को बता के 3 इलेक्शन खड़े किए हैं। इसकी स्टेडियम में खड़े होके कपड़े उतारे गए हैं, किसी के नहीं उतारे गए। ये ना बातें करें वकास साहब। मैं आपके साथ आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको हिस्ट्री बताऊं कि हमारी पार्टी के साथ क्या क्या लोगों के साथ हुआ है। लो ये ना बात तो सर ये फिर बड़ी कमाल की बात है सलीम भाई, बड़े एहतराम के साथ सर एक बार, बड़े कमाल की बात है अगर आपकी पार्टी का इतना जुल्म हुआ है और आप फिर भी इन लोगों के साथ खड़े हैं, जालिम और जाबरों के साथ, फिर भी आपने इनको सपोर्ट किया है। आप क्या दुख बता रहे हैं फिर? काश भाई आप सिर्फ आप डोंट कंपेयर, क्योंकि उसमें आप सर कंपेयर की बात नहीं है। मैं रिस्पेक्ट करता हूं कि आपने इतनी कुर्बानियां दी और इतनी अजियत बर्दाश्त की, मगर फिर आप इन अजियत देने वालों के साथ कैसे खड़े हो गए? देखें हम किसी के साथ चले मेरे ख्याल आप मांडीवाला साहब जरा अपनी बात मुकम्मल कर लें। सॉरी लगाएं बात। सिर्फ इंटरेस्ट, हमारा सिर्फ एक इंटरेस्ट है कि इस मुल्क को आगे जाना है। ये मुल्क के साथ आई मीन वी हैव लॉस्ट आउट। जैसे इरफान साहब ने बात की, हम जिस मुल्क को भी देखें वो हमसे आगे निकल गया है, और हम इन्हीं सियासत की और इन्हीं चीज़ों की वजह से हम पीछे रह गए हैं। तो अब इनफ इज इनफ, अब पाकिस्तान को आगे जाने दें, and don't do things which will damage this country and which will not allow Pakistan to progress.